भगवान श्री राम जब सेतु बंधु बना रहे थे, सेतु का ब्रिज सेतु बना रहे थे, रामेश्वरम से लंका तक, तब नल, नील, अंगद, जामवान ऐसे बड़े बड़े वानर सेना के योद्धा बड़ी बड़ी चट्टानें लाकर समंदर में डाल रहे थे। और देखते ही देखते क्या बन गया, पुल बन गया। तो देखा श्री राम ने कि जाके मैं थोड़ा निरीक्षण करके आओ कि सेना के लिए ठीक है कि नहीं, क्योंकि भगवान राम तो उस समय सेना उनकी थी, तो उनकी जिम्मेदारी थी। तो राम भगवान जब चलने लगे, चलते चलते देखा कि जो बिल्कुल लेवल थी उसकी सतह, उसकी सरफेस, उस पे एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। अब भगवान राम ने क्या किया, अपने हाथों से उस पत्थर को हटा दिया। अब जैसे ही भगवान ने उस पत्थर को छुआ, वो तो मेरे ठाकुर है, तो जैसे ही भगवान श्री राम ने उस पत्थर को छुआ, पत्थर बोल पड़ा। तो ये पत्थर बोल पड़ा, बोला प्रभु मुझे आप यहां से क्यों हटा रहे हो, मुझे यहां से आप क्यों हटा रहे हो। बोला तू किसी के पांव में चुभेगा। बोला नहीं प्रभु, जैसे इन बड़ी बड़ी शिलाओं ने आपकी सेवा की और क्या बन गया, पुल बन गया, मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूं, मुझे हटाओ नहीं प्रभु, मैं भी इस पुल का एक हिस्सा बनना चाहता हूं, मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूं, मुझे अपनी सेवा से मत हटाओ, मत अपनी सेवा से वंचित मत करो। लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हारी कोई जगह नहीं, और जहां रखूंगा तुम लोगों को चुभोगे, क्योंकि अब ये पूरा क्या हो चुका है, पुल लेवल प्लेन हो चुका, अब रखूंगा तो तुम चुभोगे। बोला नहीं प्रभु, मैं नहीं चुभूंगा किसी को, बस सेवा दे दो। तब भगवान ने कहा कैसे। बोला प्रभु मेरा पाउडर बना दो, मेरा क्या कर दो, मुझे चूरा चूरा कर दो, बिल्कुल धूल बना दो, मेरा अस्तित्व मिटा दो, मेरा वजूद खत्म कर दो, और इस पुल पर क्या करो, बिछा दो, बिखेर दो। मैं खुद को मिटाकर भी आपकी सेवा करना चाहता हूं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये सिर्फ पत्थर की कथा नहीं बता रहा हूं, वो तो त्रेता युग था ना, मैंने तो कलयुग में भी ऐसे लोग देखे हैं जो खुद को मिटाना चाहते हैं लेकिन सेवा छोड़ना नहीं चाहते, जो खुद को मिटा कर भी सेवा करना चाहते। मित्रता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कलयुग की बात कर रहा हूं। ऐसे पागल लोग हैं आज भी जो खुद को मिटा दें लेकिन सेवा ना छोड़े। तब भगवान ने क्या किया बताऊं, तब भगवान श्री राम ने कहा अरे तू मेरे लिए अपना वजूद मिटा रहा है, तू मेरे लिए खुद को मिटा रहा है, तू मेरे लिए अपना अस्तित्व ही मिटा रहा है, सिर्फ मेरी प्रसन्नता, मेरी सेवा के लिए तू अपना वजूद चकना चूर कर रहा है। तेरा ये भाव देखकर मैंने ये फैसला कर लिया है कि तेरी जगह मेरे चरणों में नहीं है, तेरी जगह मेरे सर के ऊपर है। जब मैं द्वापर युग में आऊंगा तब तुझे मैं गोवर्धन का रूप दूंगा और सर के ऊपर उठाऊंगा। जब मैं द्वापर युग में आऊंगा तब मैं तुझे सर पे उठाऊंगा, सर पे, और उठा के दिखाया कृष्ण ने। वही पत्थर को गोलोक में किसका स्वरूप दे दिया,
गोवर्धन का स्वरूप दिया और कृष्ण ने अपना मान टले टल जाए, अपने भक्त का मान सर के ऊपर उठा लिया। हम कहते हैं ना, इसको तुमने सर पे चढ़ाया है, बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं? सर पे चढ़ाया किसको बोलते हैं? जिसको हम बहुत लाड प्यार करते हैं ना, हम कहते हैं इसको तुम अपने, कृष्ण भी जिसको लाड प्यार करते हैं ना, अपने सर पे उठा लेते। सिर्फ उसकी खूबी क्या थी? वो खुद को मिटाना चाहता था। क्यों? वो सिंसियर था। क्यों? उसमें मुझे मिटा दो, विनम्रता थी। क्यों? उसमें प्रेम था। और जब ऐसा हुआ तो मेरे राम क्या हो गए उससे? तो सेवा सफल कब हुई? जब आपका आराध्य आपसे प्रसन्न हो जाए, आपकी सेवा। मत सोचना कि यहां तो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, हम तो छोटा सा एक पत्थर है, हमारी इस जगह पर कहां पर जगह। मत चिंता करना, बड़े बड़े पत्थरों के बीच भी मेरा हरि एक छोटे से कंकर पे भी नजर जरूर रखता है।